द्वारपाल, द्वारपाल, तेरा जोड़ीदार किधर गया? महाराज, मेरा जोड़ीदार जो है ना, वो आपके घोड़े को नहला रहा है। बोला उसको। जी अभी। अरे निरहुआ, ओ निरहो, अरे घोड़ा घोड़ा के लोभाए के तेल लगाए भय हो तो हिया पर आओ, महाराज याद कर रहे हैं। निरहु, बिजी रहन बाबू। कहाँ बिजी था? सम्राट जी कोयल भूसा गाय भैंस सब बियान यहाँ जनता है आप, तो है कोयल भूसा में हम बिजी रहें तो सम्राट हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और छोटी छोटी गैया बच्चे दिए हैं तो उनको हमको दूध पिला दी। हाँ। दूध लिए क्यों नहीं, देख रेख करना पड़ेगा। द्वारपाल, महामंत्री संग्राम सिंह, आदेश होता तो हम कहो धोबे नहीं करी। महामंत्री संग्राम सिंह जी महाराज। इस वक्त कहाँ है? महाराज, महामंत्री साहब रियाया की तरफ गए थे। अभी वापस नहीं आए? नहीं महाराज, अभी तो नहीं आए हैं। महामंत्री के आने का इंतजार किया जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, महाराज, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, मैं इस वक्त रैयत के भ्रमण पर था और प्रजा के दुख और दर्द को मैं जानने समझने गया था राजन। लेकिन हर बसर अपने अपने घरों में चैन उमर की जिंदगी। लेकिन महाराज, मुझे आप बताएं कि आपका सफर कैसा था? महामंत्री संग्राम सिंह, जैसा भी था ठीक था। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, भरे दरबार इस समय राजकुमार गुलशन आपसे मिलना चाहिए। दरबार के वक्त मिलना चाहता है। इजाजत। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े दीजे यह यग यग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। योग योग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल, और पूर्ण करे मन कामना पूर्ण करे कर। बेटा गुलशन। हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? यही शौक दिल में तमन्ना हमारा,
उस दिल में तमन्ना हमारी, मैं आंखें से खो जाऊं जंगल मझारी। हाँ डैडी, आज मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और डैडी, आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, हाँ डैडी। जैसा कि तू जानता है, तू बहुत छोटा था बेटा जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्यों नहीं डैडी? तेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया क्यों नहीं डैडी? कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। बेटा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना चाहते हो, शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। लेकिन डैडी, बोलो। दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भेज दिया जाए। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। जिस सिपाही को तुम चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। डैडी, मेरे साथ में निरहु को भेज दिया जाए। न रहो, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा है, तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जाओ। राजकुमार गुलशन जी, बोलो। सम्राट का आदेश हो गया है, आपके कहे अनुसार आप जहाँ चलेंगे और जहाँ से आप लौटेंगे, मैं आपका साथ और आपका सहयोग देता रहूँगा। क्यों नहीं? लेकिन निरहु भैया, हाँ भैया। देखो मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। अरे सम्राट है भाई। क्योंकि आज मैंने पहली बार इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। डैडी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुमसे। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। नाथ, यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? बोलो। अवश्य बताऊंगी ना। और पियो चले में आपके और दासी का पिया चरण में आपके दासी का
अरे तुमको नशा दिन देखन को तरसत दोनों नैन। लेकिन चांदनी एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बात है नाथ? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण? हे नाथ, वैसे कोई खास कारण नहीं है, बस ऐसे ही मुस्कुराते आपके राज दरबार आ गई। ना, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानेंगे नाथ? इसलिए कि औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए कभी पति के पास नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है नाथ, ना? बस ऐसे ही मुस्कुराते में आ गई हूँ। हम इस बात को नहीं मानते। कुछ ना कुछ इस मुस्कुराहट के पीछे है। सुनो मेरी बात। हर पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा। कैसे सिंगार सोला किया इस घड़ी। पास में मेरे आई। कुछ ना कुछ तो है। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा। कैसे सिंगार सोला किया इस घड़ी। बोल क्या चाहती हो मेरी मन। बोल क्या चाहती हो जाने मन। बोल कैसा वास्ते हो गई हाथड़ी। बोल क्या चाहती हो। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? ना? कुछ तो है। मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सुनो मेरी बात। अरे कहो कैसे दर में चांदनी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? हम उससे जानना चाहते हैं। अरे कहो कैसे दर में आई हो प्यारी। कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी। अरे सुनाओ। हाँ, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? हम इसको जानना चाहते हैं। अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी।
सुनाओ। आखिर क्या बात है? तो आप मेरी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य। सचमुच आप एक समझदार पति हैं। क्यों नहीं? आपने तो मेरी मन की बात जान ली। सचमुच नाथ, हंसते मुस्कुराते राज दरबार आई हूँ तो इसका कोई कारण है? हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। कि मैं मुस्कुराते हुए राज दरबार क्यों आई हूँ? बोलो। और ब्रथा उरी सुनाने को जी चाहता है। ब्रथा वो सुनाने को जी चाहता है। अरे नहीं तेरा, अरे नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। शरद पूर्णिमा का महापर्व है। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का महत्व बड़ा ऊंचा है ना। इस शरद पूर्णिमा का महापर्व है। शरद पूर्णिमा का और महापर्व है आया। और श्री गंगा से नाल को जी चाहता। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। जैसे कल शरद पूर्णिमा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा। बस इसीलिए मैं हंसते मुस्कुराते अपने मन की बात आपके समझ लाई हूँ। हे नाथ, मेरी हार्दिक इच्छा है आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। ये क्या नाथ, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? हाँ, रही बात गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। लेकिन वो कैसे करवाएंगे नाथ? मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनो। दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही दरबार में ही, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, मांगा तू यही हर गंगा जल को नहा लो। न जाओ चांदनी, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। और न जाओ कहीं, मेरा ये दिल चाहता है। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। न जाओ कहीं, मेरा ये दिल चाहता है।
मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाना। चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना आज जब से मैं अपने मायके से ब्याह कर यहाँ आई हूँ तो आज पहली बार आपसे अपनी मन की बात कही है नाथ। मेरी बात मान जाओ ना। चांदनी, यह रत्नसार की रियाया हमारे पुत्र के समान है, इसलिए मैं अपने पुत्रों को छोड़कर, इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते? नहीं जाऊंगा। वाह नाथ, आज मैंने पहली बार अपनी मन की बात कही, सो आपने मेरी बात नहीं माना, मेरी बातों को इनकार कर दिया। हे नाथ, अगर आपको ऐसा ही करना था, मेरी बात नहीं माननी थी, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद। तुम जैसी आजकल की औरतें यह सोचती हैं कि मेरी शादी हो गई तो मेरा पति गले में माला की तरह डाल ले और मेरे इशारे पर चलता रहे, यही सोच है ना। लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है, वो भी मेरी मजबूरी थी। मेरी पत्नी कमला का स्वर्गवास हो गया था। मेरा बेटा गुलशन सिर्फ 1 वर्ष का था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर तुम्हारे साथ शादी किया है। इसका मतलब ये नहीं है चांदनी कि मैं तुम्हें माला की तरह गले में डालकर घूमूं। ठीक है नाथ, आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। मेरी बिना इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? क्या ये कि बिना पति के इजाजत जहां मन कहे वहां जाएगी? अगर तुझे अपनी मर्जी की करना है तो निकल जा दरबार से सिवा, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। चल निकल। ठीक है राजन, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप इस तरह मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से मत निकाल। चांदनी, अगर तुझे अपमान लगता है तो अपमान ही समझ। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा, इसी में तेरी भलाई है। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ये महारानी चांदनी राज दरबार कभी नहीं आएगी। और ना तो राज दरबार में या कहीं आपसे कोई बात कहेगी, ये मेरा वादा। मत कहना। लेकिन राजन, इस भरे दरबार में मेरा अपमान ये अच्छा नहीं किया। इस अपमान को मैं नहीं सह सकती राजन, नहीं सह सकती।
महामंत्री संग्राम सिंह, इस जिद्दी औरत ने मेरा मूड अपसेट कर दिया। महाराज, यह दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देखरेख करना, मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। छोड़ो, ये रही महारानी चांदनी। क्यों नहीं, जब कभी हाँ महारानी कमला हुआ करती थी, हाँ तो महाराज और महारानी जी में कोई तकरार नहीं हुई। क्यों नहीं बाबू, लेकिन जब से चांदनी आई है, हाँ महाराज और चांदनी में दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती जा रही। अगर ऐसा ही रहा, हाँ तो इस त्रिशार का सर्वनाश निश्चित है। क्यों नहीं, लेकिन छोड़ो जी बाबू, एक बात मेरी समझ में आई रे। कौन से? महारानी चांदनी हाँ जाते वक्त न जाने क्यों मुझे घूर रही थी रे। बाबू, एक बात हमारे समझ में आ रही है। क्या रे? कहूँ तुम्हार मेरे भी दिल और दिमाग को महारानी चांदनी की सूरत चाक कर गई है। क्यों नहीं? और सुन, हाँ मैं क्या कहना चाहते हो? हाँ साहब, ये आगे ननकौ चौधरी हमारे बड़े भैया की तरफ से इस सीन को देखते हुए और हमारे ननकौ चौधरी प्रजापत हमारे बड़े भैया सीन को देखते हुए हमारे यानी मंत्री संग्राम सिंह के काम पे पसंद होकर के 50 की नोट में से 10 रुपए का फिसले नाम पानी धन्यवाद। छोटो जी बाबा। चिट्ठी खा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। दिखा करे एक झलक उसने मुझे क्यों नहीं दीवाना कर डाला। आई समापन मैं नाग और नागिन के पीछे परेशान हूं, लेकिन यहां से उन नाग और नागिन की कोई बू भी नहीं मिल रही है। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, शायद उस चमन में छुपे हूं। चलता हूं चमन की ओर। ओए नाग और नागिन, मेरे हाथों से आज तू बच नहीं सकती। तू कोई भी वेश कर ले, लेकिन मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। विशैला, विशैला, आखिर भैया विशैला, हाँ भैया, निरहू का स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से हाँ डैडी ने तुम्हें भेजा मेरे साथ में और तुम भी अरे! पीछे रह गए। निरहुआ के ग्लूकोज चढ़ाई लाग। ऐसी बात है। हाँ भैया, लेकिन विशैला, हाँ सुबह के निकले हुए हाँ दोपहर का वक्त हो गया, हाँ, अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। क्यों नहीं? ए भैया, बोलो, ये बताइए, बोलो। अभी तक शिकार नहीं मिला है?
अरे आगे वाले जंगल में चलो भैया, पूरा शिकार ही भरा पड़ा है। और क्या? आओ चलते हैं। हाँ, मगर ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? कुछ कहते हुए। कुछ कहते हुए? और क्या? पहला। हाँ भैया। घनश्याम तेरी बंसी, क्या बात है? घनश्याम तेरी बंसी पागल करे जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल करे जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर, मुस्कान तेरी मोहर घायल करे जाती है। हेलो रीता, क्या है? चलो चमन की ओर चलते हैं, लेकिन इस चमन नहीं, और आगे चलो, क्योंकि इस चमन में तो फूल सारे को मिलाए हुए हैं। लेकिन कहना है ऐसे नहीं कुछ कहते हुए चलो। कहते हुए और क्या? लेकिन जानती हो क्या बताऊं, मेरी भी इस उम्र को और तुम्हारी भी ये उम्र लगभग बराबरी है। लेकिन कहना है क्या मास्टर जी कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा जला गवनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले जना गवनवा। चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले जना गवनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले जना गवनवा। 12 बरस की बातें हमारी उमरिया, 12 बरस की बातें हमारी उमरिया, 12 बरस की बातें हमारी उमरिया, रहिया चलत लौंडे मारेला नजरिया, रहिया चलत लौंडे मारेला नजरिया, कौनो दबा दे मोरा छातिया बलम जी, कौनो दबा दे मोरा छातिया बलम जी, सैया बेदर्दी कहीं जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले जना। अरे वाह, मैं तो नाग और नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन ये तो साक्षात नागिन। क्योंकि मेरी एक मजबूरी है, मैं जहां कहीं भी सुंदर कन्या देखता हूं उसे मैं अपने वश में करके अपने मुल्क आसाम ले जाता हूं। अरे लड़की, बोलो कैसे यहाँ आना? आपको शायद मालूम नहीं, ये जलाना बाग है, यहाँ पे मर्दों का आना नामुमकिन है। हाँ,
ये जनाना बाग है, हाँ हाँ। लेकिन मैं इधर से जा रहा था तो और बड़ी सुरीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। अच्छा, उस आवाज के पीछे मैं खींचा चला आया। ऐ लड़की, हाँ बोलो। अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, अरे आओ, आओ, मेरी लूटो मांगे। ऐ लड़की, जब से तेरी आवाज सुना मैं तो नाग और नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन कमीने, ओए, तेरी मर्जी क्या है? तू क्या चाहता है? क्या? हाँ मैं क्या चाहता हूँ? हाँ सुन। सुना। अरे मेरी बाहों में आओ, अच्छा, अरे मेरी बाहों में आओ, अरे फूल झड़ी, मेरी बाहों में आओ, अरे फूल झड़ी, अरे दूर मुझसे खड़ी हो कि बैठो। देख कर सूरत तेरी, सुन रहे हो ना? देख कर सूरत तेरी ये दिल दीवाना हो गया, और जब से देखा है तुझे मैं तो बेगाना हो गया, और पाठ आती नहीं हो, ओ पाठ आती नहीं हो। मान जाओ ना। कमीने, हाय हाय। अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी बात सुन ले। अरे मेरी राह से दूर, अरे हट जा कमीने। मेरी राह से दूर, हट जा कमीने, अरे नहीं तो दिखाऊंगी जन्नत मदीने। कमीने, आईने अपनी कभी शकल देखा है? अरे कुत्ते, तू प्यार करने काबिल है? मैं तेरे चेहरे को बेकार है, तेरे चेहरे में थूकूंगी नहीं कमीने। अरे देख 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 देख, इधर देख। ऐ लड़की, मान जाना, क्या? क्योंकि जब से तुझे देखा है ना, तो मेरे दिल में कुछ कुछ हो। अगर दिल में कुछ कुछ होता है तो बगल में नदी बह रही, डूब के मर जाओ जाके। गुस्सा तो आता है, लेकिन तुझ पे प्यार भी आता है रे, मान जाना। अरे लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में गुमार, जादू नगरी से आया है काला। की पहला पहला प्यार, मेरी जंगल जलेबी, हर लड़की पहला पहला प्यार, भर की आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है जाला।
क्यों इतना तड़पाती हो? मेरी बात मान लो, जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते चले जाओ। मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से चला जाऊँ? हाँ। तू अभी नहीं जानती मुझे। क्या करेगा? तू नहीं जानती कि मैं ज्वाला जादूगर हूँ। ज्वाला जादूगर हो या कुछ भी हो, इस संसार में मेरे समान कोई नहीं है। तू मानती है? अगर सीधे मानेगी तो मानेगी, नहीं नहीं तुझे मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। तेरी औकात है मुझे ले जाने की? अरे वाह, अरे हाँ लौंडिया। कमीने, अगर तेरी औकात है तो मेरे बदन में हाथ लगा के देख। अच्छा, मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है रामजादी। छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों डिगा रहाई। छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों डिगा रहाई माँ, वरना इस शमशीर से ले लूं तेरी जान। लौंडे, देख तू मेरे रास्ते में मत पड़। मैं अभी समझा रहा हूं, तू जहां जा रहा है इसी रास्ते से निकल ले, और नहीं तो क्या मरने को आ गया ऐ लड़के ना। मरने को आ गया ऐ लड़के नादान, लगता है प्यारी नहीं तुझको तेरी। सर में आई नहीं बाजी गद्दार है, सर में आई सर में आई नहीं बाजी गद्दार है। एक अबला कि तू लूटता या बनू, जा चला जाए अगर चे भला चाहता, मार गोली नहीं तो ठिकाने। अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस चमन बाग से दफा हो जा। देख ये जादूगर ज्वाला है, तेरी ये गोली बंदूक मुझ पर काम करने वाली नहीं है। ए साले काले कौए, एक बात जान ले, जौनी की अवनी वही की जौनी, और नहीं देख रहे हो ना बच्चा, बीच से फाड़ दूंगा। कुत्ते साले, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना हाँ तो मैं जादू से तुझे सुअर बना दूंगा। ए साले काले कौए, तू हमको सुअर बना देगा ना तो तेरी नाक साले नोच के खा जाऊंगा। और एक बात और जान ले, कहने का मतलब समझ जाइए, कहने का मतलब समझ जाइए, नहीं साले बोटी बोटी काटा में। देख मेरा रास्ता छोड़ के तुम दोनों चले जाओ, नहीं कहीं मुझे गुस्सा आ जाएगा तो साले जान लो, यही जगह काटेंगे, 100 रुपया किलो में तुमको बांटेंगे। ऐ लौंडे, नहीं बितेगा। देख मैं अभी भी समझा रहा हूं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम दोनों को ईंट पत्थर बना दूंगा। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। चला जादू। तू भोलेनाथ का भक्त? ठीक है, तैयार हो जा। काली
शिवाय। ओम नमः। ये तो साला मुझसे भी बड़ा जादूगर है। यहाँ से चरक लूं, अच्छा है इसे। ए लौंडे, चुप! बोल क्या कहना चाहता है? देख, इस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन ये जादूगर ज्वाला है। अगर तू मुझसे पंगा लिया है ना तो इसका अंजाम बुरा होगा। हरामजादे, हम छत्री लोग अंजाम की परवाह नहीं करते। तो ठीक है, तो पहुंच घर, मैं दिखाता हूं अंजाम। और रही बात इस लौंडिया की, तो ये लौंडिया एक दिन मेरे साथ भैया बोलो बितला। अगर आज ना रोक रहे हो तो ना, इनका साले हम 20 से 2 कह दी थे। नहीं बिसैला, जो छत्री रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग जाए, हम लोग उसका पीछा नहीं करते। ठीक है भैया, चलो चलिए अब शिकार देखिए। हाँ बिसैला, लेकिन ये देवी जी कौन है, इनसे जानकारी। देवी जी, हाँ जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो? पूछो। तो कैसे आई हो यहाँ, का है तुम्हारा नाम? कैसे आई हो यहाँ, का है तुम्हारा नाम? देवी जी तुम्हें देखकर हूँ काफी हैरान। हाँ देवी जी, आखिर किसकी बेटी हो, कहाँ की रहने वाली हो, और इस बियावान जंगल में कैसे आ गई? सुनो कि चमन घूमने आ गई, यही मेरा फरमा। चमन घूमने आ गए, यही मेरा फरमान। सही सही बतला रही, सुनो लगा के ध्यान। नाम अंजू मेरा है, सुनो नौजवान। नाम अंजू मेरा है, सुनो नौजवान। साथ में ले चलो मुझे नौजवान। जब से देखा है तुम्हें, दिल ये दीवाना हो गया। क्या हुआ? जब से देखा है तुम्हें, दिल ये दीवाना हो गया। यह दुश्मन भी क्या है, मेरा जमाना हो गया। ऐ साथ में ले चलो ना मुझे नौजवान, साथ में। देवी जी, हाँ जी, आप क्या कह रही हैं, समझ रही हैं? हाँ। भैया बताओ, क्या इनके नाम अंजू है? नहीं बिसैला, इनका नाम अंजू है। देवी जी, हाँ जी, अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुन रही है देवी जी? हाँ सुने। अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? मीठी बातों में मुझको फंसाने लगी।
होगा ये कभी, सुन रही हैं देवी जी, हाँ जी। पूरा न होगा ये कभी आपका जो अरमान है। मानो कहना तुम मेरा क्यों डिगा रही मान है। ओ गैर हूँ मुझको अपना बनाने लगी गैर। देवी जी, हाँ जी। आखिर ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? हाँ, और लेकिन- मीठी मीठी बातों में मैं बहकने वाला नहीं। लेकिन आपका शुभ नाम क्या है? कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती जी। हैं? देवी जी, हाँ जी। मैं इसी रत्नसार राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। क्या? राजकुमार गुलशन है और हमारा नाम बिशैला है। बिशैला? लेकिन बिशैला जी, आपसे काम तो है, लेकिन बाद में आपके जो भैया जी हैं, पहले हमसे काम न होएगा। नहीं चलो वहीं से चला लियो का। गुलशन जी, देवी जी, आपको अब तुम्हें रास्ते में कोई खतरा नहीं। आप अपने महल जाइए और हम लोग अपने भवन जाएंगे। ठहरो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मुझे ऐसी रास्ते पे छोड़ के जा रहे हो? हाँ गुलशन जी, आप जा रहे हो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ हाँ। ए भैया, मान जाओ नहीं मुड़ जाए। बिशैला, अपने भाई को मर जाएगी आपका मर जाए पुलिस से, तो फिर थाने ले जाए, फिर जेल हो जाए। कोई नहीं मरेगा। बिशैला, हाँ? मैंने कभी मरता हुआ इंसान देखा नहीं। ए, हाँ ऐसा करो, तुम तुरंत ही मरो। ठीक है, आप गिनती करो, मैं मरती हूँ। नहीं, मरो, जल्दी मरो। ठीक है, तो समझ लो जेल ले हो तो। कोई नहीं मरेगा। तो ठीक है, तैयार। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। बस करो भाई महेंद्रा, बस करो महेंद्रा भाई। बिशैला, ये तो सचमुच में जान देने जा रहे हैं। बस करो भाई मेहर चका। बिशैला, अगर हकीकत में ये मर जाती तब? नहीं कहे तब तक मर जाए जियो। मैंने सोचा क्या जान दे देगी। हम पक्के हो, पक्के मेहरिया के चक्कू हो। देवी जी, हाँ जी। तो दिल हो गया आज तुम पर फिदा, मरने का नाम लब पे तुलाना नहीं। ओ आज से तू मेरी, मैं तुम्हारा। आज से तू मेरी, मैं तुम्हारा हुआ। प्यार मुझको कभी भूल जाना। लेकिन बोलो। ऐसे नहीं, आप वादा करो कि मैं। देवी जी, हाँ भोलेनाथ के समक्ष मैं सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ अंजू, ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। ए भैया, मोहब्बत के बात ना करो। अबे सुने रहो मेरठ में कुछ सुने रहो। यही तेरा मोहब्बत में देखे हो अपने मन सेधु को कटवा के, वही नीले डराम में दुबोरी सिरमिट में पैक कराए दे रही है। और यही तेरा तुम्हों का नीला डराम में। ए बिशैला, ऐसा नहीं होगा कभी। बिशैला,
तुम यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताना। और इसके बदले में जब हम चलेंगे मेजरगंज चौराहे पर तो सुबह तुम्हें छेना का रसगुल्ला खिलाएंगे। बस करो भैया, जब हमसे एक कुल्ला चाय नहीं फूटत, एक कुल्ला चाय नहीं फूटत तो आधा घंटा लागत तो एक कप चाय फूटत है। रसगुल्ला छेना का कहाँ कटे। तो फिर तुम क्या खाओगे? अरे खवावे का शौक है तो नरम नरम चारा लाओ। नरम नरम? आखिर चाय से नरम क्या होती है? नरम नरम चारा या होगा जैसे कच्चा अरमोद, सुपारी, कैठा, ये नरम है। बेल, अंबर, इस तरह की चीज मारो कर, कर। ठीक है बेसरा, सुबह तुम जो कहोगे वो मैं खिलाऊंगा। जब तक उस सामने महुआ का वृक्ष है वहीं पर चल के बैठो और मैं आ रहा। हेलो गुलशन जी, बोलो। कहना है हरिया जादे तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ये की बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, मेरा मेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी और मेरी छोटी बात नहीं, तेरी और मेरी छोटी बात नहीं। कसमें उठाई हमने, ये वादे किए हमने, जो वादे किए। इसी का दिल का ईमान बना के, अपने खुदा का फरमान बना के, अपनी खुदा का फरमान बना के। में लाई रब्बा ये करिए रब्बा। हरामजादे राजकुमार, तू जादूगर